हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आरती ऑफिशियल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, गुवाहाटी हाई कोर्ट में वैकेंसी आ चुका है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए। फॉर्म एप्लीकेशन का जो डेट है स्टार्ट हो रहा है 28/2/2023 से 12 PM से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट जो है सबमिशन का वो 15/3/2023 है। 4:30 PM तक आपको लास्ट डेट को अप्लाई कर पाओगे। अब उसके बाद पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वो 18/3/2023 है। इस दिन तक ही आप पेमेंट कर पाओगे, उसके बाद आप पेमेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है। अब स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में 34 पोस्ट्स है और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 में 96 पोस्ट्स है। अब इसमें एज देख लेते हैं। एज क्या है? अनरिजर्व्ड के लिए 18 है मिनिमम एज और मैक्सिमम 40 है। ओबीसी के लिए 18 है मिनिमम एंड 43 है मैक्सिमम। एससी के लिए 18 है मिनिमम एंड 45 है मैक्सिमम। एसटी के लिए जो है 18 है मिनिमम एंड 45 है मैक्सिमम। पीडब्ल्यू के लिए 18 है मिनिमम एंड 50 है मैक्सिमम। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है? कैंडिडेट जो है वो ग्रेजुएट होना चाहिए। दूसरा, कैंडिडेट should possess a diploma/certificate in stenographic/shorthand from ITI, Polytechnic, any other institute. Candidates who are pursuing stenography/shorthand may also apply. However, they must submit past/completion certificate/diploma to the High Court at the time of document verification. मतलब फॉर्म अप्लाई के टाइम आप दे दो, अगर नहीं है आपके पास मतलब होना चाहिए। अगर नहीं है, अगर आप अभी कोर्स कर ही रहे हो तो जब आपका डीवी होगा उस टाइम आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कंप्लीशन का। उस समय तक अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर अनलेस अदरवाइज डिसाइडेड बाय द कोर्ट, उसके बाद आप कोर्ट डिसाइड करेगा क्या करना है। मस्ट हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज आसामीज ऑफ द स्टेट ऑफ आसाम। आसामीज आपको आनी चाहिए। The candidate must possess employment exchange registration number for the state of Assam. आपको आसाम में का जो एक्सचेंज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप उस अप्लाई कर पाओगे इसमें। अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का। इसमें स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा आपका 2 मिनट के लिए। सबसे पहले वॉइस टेस्ट होगा, डिक्टेशन का ट्रायल हुआ। 2 मिनट के बाद में आपको फिर फाइनल डिक्टेशन दिया जाएगा। 7 मिनट्स का डिक्टेशन होगा। 100 WPM पर मिनट होगा स्टेनोग्राफी टेस्ट। 7 मिनट्स के लिए टेस्ट होगा। 700 वर्ड्स होंगे आपको डिक्टेशन में। उसके बाद आपको फिर 3 मिनट्स टाइम दिए जाएंगे ताकि आप अपना कंप्यूटर चेक कर लो कि वो सब कुछ सही से काम कर रहा है ना, कीबोर्ड में सारे कीज काम कर रहे हैं ना। तो वो आपको 3 मिनट में चेक करके बता देना है कि हाँ ठीक है, नहीं है। अगर ख़राब है तो उसी बीच वो चेंज करेंगे। फिर उसके बाद आपको टाइपिंग के लिए 25 मिनट्स मिलेंगे, जो डिक्टेशन मिले हैं आपको उसको टाइप करने के लिए। ठीक है। स्किल हो गया। उसके बाद आपको जब स्किल पास करोगे फिर रिटर्न के लिए बुलाया जाएगा। रिटर्न में एक सीट पे 10 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा रिटर्न के लिए। ठीक है। कैंडिडेट्स who have qualified in the stenography test securing minimum 30 marks shall be called for the written test. कम से कम 30 मार्क्स आपको आने चाहिए शॉर्ट हैंड में, तभी आपको रिटर्न में कॉल किया जाएगा। द रिटर्न टेस्ट विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। इंग्लिश का आपको 50 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और आसामीज जो लैंग्वेज है उसका 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। टोटल जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपको 1.5 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है। बोथ इंग्लिश एंड आसामीज लैंग्वेज segment will be of qualifying nature and candidates will have to secure 40% marks in each segment to qualify in these two segments. मतलब कि आपको दोनों सेगमेंट ही पास करना है और 40% मार्क्स आपके दोनों में आने चाहिए, तभी फिर आप आगे के लिए एलिजिबल हो गए। फिर होगा जब आप उसको पास कर गए तो फिर होगा वाइवा। वाइवा में एक पोस्ट पे 3 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा वाइवा के लिए, जिन्होंने रिटन को पास किया है
और शॉर्ट हैंड को पास किया है उसको। द फाइनल मेरिट पोजीशन विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द स्टेनोग्राफी टेस्ट एंड वाइवा बस। मतलब कि रिटेन का आपके मेरिट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बस क्वालिफाइंग नेचर का है। आपका जो मेरिट बनेगा वो शॉर्ट हैंड पे बनेगा और वाइवा पे बनेगा। नोट में दे रखा है कि कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग इक्वल मार्क्स इन स्टेनोग्राफी टेस्ट एंड वाइवा, वन हु ऑब्टेन्स मोर मार्क्स इन स्टेनोग्राफी टेस्ट विल बी गिवन प्रेफरेंस। दो कैंडिडेट्स हैं, दोनों के सेम मार्क्स है स्टेनोग्राफी और वाइवा को मिला के, तो फिर जिसका स्टेनो में ज़्यादा मार्क्स है उसको प्रेफर करेंगे। वेयर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई सच कैंडिडेट्स इन द स्टेनोग्राफी टेस्ट आर ऑल्सो द सेम, द कैंडिडेट हु इज सीनियर एज विल बी गिवन प्रेफरेंस। अब मान लो कि स्टेनो में भी सेम मार्क्स है, वाइवा में भी सेम मार्क्स है दोनों का, तो फिर उसका एज देखेंगे कि कौन ज़्यादा बड़ा है। जो कैंडिडेट ज़्यादा बड़ा होगा उसको प्रेफर करेंगे। ठीक है। द गुवाहाटी हाई कोर्ट रिजर्व्स द राइट टू फिक्स ऑब्लिक अल्टर द कट ऑफ मार्क्स इन द रिटन टेस्ट एंड स्टेनोग्राफी। और हाई कोर्ट जो है अपना राइट रिजर्व रखता है कि कभी भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं। कट ऑफ मार्क्स में हुआ, रिटन टेस्ट जो है उसका, स्टेनोग्राफी टेस्ट है, उस सब में कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी देखते हैं हम लोग स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए। कैंडिडेट्स हु हैज पास्ड हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड काउंसिल यूनिवर्सिटी एज ऑन द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के डेट तक पास होना चाहिए हायर सेकेंडरी। उसके बाद में उसके पास भी शॉर्ट हैंड के लिए डिग्री चाहिए, जैसा कि ऊपर में दिया गया था। अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है तो अगर आप कर रहे हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जब आप डीवी के लिए जाओगे तो फिर देना पड़ेगा। आसामीज़ लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, जो कि वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और आसाम का जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब इसमें जब स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है। पहले स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, 2 मिनट का वॉइस टेस्ट होगा, डिक्टेशन देगा 2 मिनट के लिए। उसके बाद में फिर से आपको इसमें भी 7 मिनट का टेस्ट होगा, 80 वर्ड्स पर मिनट होंगे, 100 मार्क्स का होगा एग्ज़ाम। फिर 3 मिनट्स देंगे आपको आपका सिस्टम वगैरह चेक करने के लिए, वो चेक कर लिए। फिर 25 मिनट्स मिलेंगे ताकि आप अपना जो भी मैटर है उसको ट्रांसक्राइब करके दो। ठीक है। अगर आप स्टेनोग्राफी टेस्ट पास कर जाते हो तो फिर आपको रिटेन में कॉल किया जाएगा। रिटेन में जो कॉल होगा वो एक सीट पे 10 बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, जिन्होंने स्टेनोग्राफी पास करा है उनको। अब रिटेन टेस्ट जो होगा उसमें 50 मार्क्स का आपका इंग्लिश है और 20 मार्क्स का जो है आसामी लैंग्वेज है। ये दोनों मिला करके है एग्ज़ाम होगा आपका। बोथ इंग्लिश एंड आसामी लैंग्वेज सेगमेंट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, दोनों ही क्वालिफाइंग नेचर का है। एंड कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर 40% मार्क्स इन ईच सेगमेंट टू क्वालिफाई इन दिस 2 सेगमेंट्स। दोनों ही पास करना होगा और दोनों में 40% मार्क्स आपके होने चाहिए। रिटन टेस्ट जो होगा आपका 70 मार्क्स का होगा, 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा आपका। जब रिटन पास कर जाते हो तो आपको वाइवा के लिए बुलाया जाएगा। एक पोस्ट पे 3 लोगों को बुलाया जाएगा वाइवा के लिए, और स्टेनोग्राफी में जो मार्क्स है उसके मेरिट के हिसाब से आपको बुलाएंगे वाइवा के लिए। ठीक है। अब फाइनल मेरिट जो होगा, द फाइनल मेरिट पोजीशन विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन स्टेनोग्राफी एंड वाइवा। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है कैंडिडेट विलिंग टू अप्लाई फॉर बोथ द पोस्ट हैव टू सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन बाय पेइंग सेपरेट एप्लीकेशन फीस। ठीक है, सेपरेट एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना होगा और फीस भी देने हैं। ठीक है। अब अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो आपको www.ghconline.gov.in पे जाना है और वहाँ पे जा कर के क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन दे रहा होगा, आप वहाँ पे जा कर के आप अप्लाई करना। ठीक है। उसके बाद नीचे इंस्ट्रक्शन दिए होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली। ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना होगा, टू रजिस्टर एज एन एप्लीकेंट अ कैंडिडेट हैज़ टू प्रोवाइड हिज प्राइमरी क्रेडेंशियल्स, मतलब कुछ बेसिक डिटेल्स है वो देने होंगे, लाइक नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी।
आफ्टर सबमिशन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन द सिस्टम विल जनरेट अ रजिस्ट्रेशन कोड। ये सब सबमिट करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन कोड मिलेगा, ठीक है, जो कि आपको रखना है ऑन द सिस्टम इज डिज़ाइन टू सेंड ईमेल इमीडिएटली। मतलब ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि आपको तुरंत ही ईमेल जाएगा। द रजिस्ट्रेशन कोड एंड कॉरेस्पॉन्डिंग कोड डेट ऑफ बर्थ होगा। ड्यू टू नेटवर्क कंजेशन द ईमेल में नॉट बी डिलीवर्ड, हेंस कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू नोट डाउन द रजिस्ट्रेशन कोड केयरफुली। मतलब आपका रजिस्ट्रेशन कोड जो भी है वो आपको मेल कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन बाय द वे अगर नहीं जाता है, ऐसा भी केस हो सकता है, तो आप कहीं नोट डाउन करके रख लेना, फ़ोटो क्लिक कर लेना, ताकि फ्यूचर में वो काम देगा आपको। द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कोड एंड डेट ऑफ बर्थ विल बी यूज्ड एज लॉगिन डिटेल्स, ठीक है। जान लो, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और आपका DOB है, यही आपको लॉगिन में यूज करना है, ID पासवर्ड। अब उसके बाद नेक्स्ट फेज़ है फेज़ 2। फेज़ 2 में आपको जो आपने रजिस्ट्रेशन करा है उसके बाद आपको नेक्स्ट भरना है, विल हैव टू प्रोवाइड his/her प्रोफाइल डिटेल्स। प्रोफाइल डिटेल्स जो होगा आपका फेज़ 2 में जेंडर होगा, कैटेगरी होगा, एड्रेस होगा, क्वालिफिकेशन होगा, एक्सपीरियंस होगा एंड अदर कैंडिडेचर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होगा एंड हैज़ टू सेव द डेटा बाय क्लिकिंग ऑन अपडेट डेटा बटन, ठीक है। वो डाल करके अपडेट डेटा बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका जो भी डेटा है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद फेज़ 3 में आते हैं। फेज़ 3 में आपका फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए। फ़ोटो जो है JPG होगा, PNG होगा या GIF होगा, इसमें होगा, ठीक है। और आपका इमेज जो है उसका जो साइज़ है वो क्या होगा। द इमेज साइज शुड बी बिटवीन 5 KB एंड 30 KB। 5 से 30 KB के बीच में ही आपके इमेज का साइज होना चाहिए, ठीक है। अब इमेज में क्या बोल रहा है, द इमेज ऑफ द पासपोर्ट photograph should be such that the face of candidate covers at least 80% of the space of photograph image। मतलब कि आपका जो फेस है ना वो 80% दिखने चाहिए फ़ोटो पे, और द सेम सिग्नेचर जो है 70% वैसे ही दिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको उसको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद फ़ोटो अपलोड करना है, साइन सिग्नेचर अपलोड कर देना है। द फ्रेश रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर कैंडिडेट विल बी क्लोज्ड ऑन द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद में आपको कैंडिडेचर सबमिट करने के लिए क्या करना है, डिक्लेरेशन चेकबॉक्स होगा, उस पर क्लिक करिएगा और सबमिट कैंडिडेचर कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही मतलब आप सबमिट कैंडिडेचर करोगे उसके बाद में फिर आप कुछ एडिटिंग नहीं कर पाओगे। उससे पहले आप जो भी एडिटिंग वगैरह चाहते आप कर सकते थे, लेकिन सबमिशन के बाद आप एडिट नहीं कर पाओगे। अब सबमिट करने के बाद में आपको चालान प्रिंट करना है, ठीक है। अब चालान प्रिंट कर लिए। चालान प्रिंट करने के बाद जैसे अप्लाई करने के बाद फॉर्म दो वर्किंग होगा। 2 वर्किंग के बाद में आपको बैंक जाना है, ठीक है। कब जाना है, ऑन और बिफोर द लास्ट डेट। लास्ट डेट जो भी है आपका सबमिशन का एप्लीकेशन फी वो 18 है, 18 मार्च है। 18 को या 18 से पहले आपको जमा कर देना है ये फ़ी। और ये फ़ी जो है आप ऑनलाइन पे नहीं कर पाओगे, ऑफलाइन ही पे करना है। तो चालान लेकर के वो भी SBI को पे करना है। SBI में जाना है, SBI में जा कर के जो जितना भी आपका चार्ज लगेगा 150 है SC/ST के लिए एंड अदर्स के लिए 300 है। तो ये जा कर के आपको पे करना है। पे करने के बाद में 2 वर्किंग डेज जब पे किए हुए हो जाएगा उसके बाद आप अपना फिर से एप्लीकेशन में लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद में अब आपका जो भी है डिटेल्स पेमेंट का वो कंफर्म हो गया होगा, वो सारा अपडेट हो गया होगा आपके एप्लीकेशन में। उसके बाद आप उसको प्रिंट करके फ्यूचर के लिए रख लेना। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।